भोपाल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, एसी, रेफ्रिजरेशन, एडवांस लेवल, एलईडी एलसीडी एडवांस लेवल, इसके अलावा मेडिकल की मशीनें, नेटवर्किंग में सीसीएनए, सीसीएनपी, लाइनेक्स और आपका माइक्रोसॉफ्ट सर्वर, और जो मेडिकल के इक्विपमेंट्स हैं जैसे वेंटिलेटर हो गया, आपकी जो ऑक्सीजन मशीन हो गई, उस सारे से जितनी भी पीसीबीआं होती हैं उनकी रिपेयरिंग। इसके अलावा जो एडवांस लेवल पर रेफ्रिजरेशन, एसी, माइक्रोवेव ओवन की पीसीबी, उसका भी पूरा टू द पॉइंट एक एक सेक्शन के साथ हम लोग पढ़ाते हैं। आज मैं आपको एक्चुअल लैपटॉप रिपेयरिंग क्या होती है वो बताने जा रहा हूँ। लैपटॉप खोल देने बंद कर देने से कभी लैपटॉप रिपेयर नहीं होता है। लैपटॉप खोलना बंद करना तो हमारे यहाँ जो और जो मतलब जो स्टाफ है बाकी का वो भी खोल के बंद कर देता है, तो खोलना बंद कर देना ये कोई लैपटॉप रिपेयरिंग नहीं। इसके अलावा हिंचेस वगैरह बहुत नॉर्मल काम होते हैं। मेन काम होता है इसमें जो बॉल वाली आईसी है उनको बनाना। इसके अलावा इसके वोल्टेज चेक करना, सेक्शन देखना, सारी चीजें, तब जाकर क्या होता है आपको एग्जैक्टली समझ में आता है कि लैपटॉप रिपेयरिंग क्या होता है। कोई भी चीज खोल के झाड़ फूक कर देने से रिपेयरिंग, वो तो कोई भी आपके पास रिपेयर करने आएगा तो आप मदरबोर्ड ही लेके आएगा, आपको उस तरह की रिपेयरिंग नहीं सीखना है। खोलना बंद करना, हिंचेस और ये सब नॉर्मल, हार्ड डिस्क बदलना, रैम बदलना, सीपीयू बदलना बहुत मामूली काम है, ये मैं एक दिन में करा देता हूँ। ये सब बहुत आसान काम होते हैं। कीपैड बदलना, टच पैड बदलना, ये सब खोला खाली का काम तो बहुत आसान काम होता है। सबसे पहले देखिए ये होता है कीपैड। अब इस कीपैड में जैसे अगर कीबोर्ड में ये इस तरह से नहीं चल रहा, जैसे लाइन से PLM इस तरह की कीज नहीं चल रही है, सिंपल तरीका बताता हूँ। इसको हल्का सा आप आगे से क्या कर दीजिए, हल्का सा बहुत पतला सा एक लेयर को उड़ा दीजिए, ये कीबोर्ड चलना चालू हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा इसमें भी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है इंस्टीट्यूट आएंगे तो उसको भी मैं बताऊंगा किस हद तक रिपेयर होता है। ये वाईफाई कनेक्टर, ये हार्ड डिस्क है। इसके अलावा हिंचेस ये आपके वाईफाई के लिए लगे हुए। अब यहाँ पर मैं मदरबोर्ड में आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे हम इसमें पावर देंगे, हमारी डीसी पावर सप्लाई से हम इसमें पावर देंगे, तो डीसी पावर सप्लाई का यूज करके हम इसमें पावर देते हैं। तो देखिए ये हमने यहाँ पे इसको लगाया, और लगाने के साथ ही क्या होना चाहिए, इस पे ये लाइट आ रही है, और कीपैड पे जो वोल्टेज है वो क्या, सॉरी कीबोर्ड कनेक्टर पर जो वोल्टेज है वो आपको क्या होना चाहिए, यहाँ पर मिलने चाहिए। तो ये देखिए हमने इसको डीसी पे रखा हुआ है, ये किया हमने ग्राउंड, और ये देखिए यहाँ पर ये वोल्ट आपको क्या होगा, मिलेगा। इसके अलावा ऑन ऑफ स्विच में भी वोल्टेज आएगा, क्योंकि यहाँ पर लाइट आ रही है इसलिए मैं चेक नहीं करा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो ऑन ऑफ स्विच है इसका, यहाँ पर भी आपको क्या होगा, वोल्टेज मिलेगा। तो इतनी जगहों पर क्या होना चाहिए, वोल्टेज मिलना चाहिए। अगर यहाँ पर वोल्टेज नहीं मिल रहे तो इसका मतलब क्या है, ये देखिए कीपैड, ये दिखाओ, जूम करो इसको, ये ऑन ऑफ पे भी वोल्टेज, ये की कनेक्टर पे भी वोल्टेज, इस तरह से ये वोल्टेज आपको मिल रहे हैं। तो वोल्ट इन सही है, वोल्ट आउट सेक्शन सही है। अब देखिए वोल्ट इन सेक्शन ये है, ये पूरा वोल्ट इन सेक्शन है। यहाँ पर देखिए ये मॉसफेट लगे, ये कॉइल लगी है, यहाँ पर भी आपको वोल्टेज क्या होगा, आता हुआ दिखेगा। ये देखिए 19 वोल्ट आ रहा है, ये 19 वोल्ट यहाँ मिलेगा। इसके अलावा ये 19 वोल्ट बंद कंडीशन में आपको रैम पर, सीपीयू पर और स्टेप डाउन पर, तो ये रैम का सेक्शन है। अब रैम के सेक्शन के पास भी डायरेक्ट क्या जाता है, 19 वोल्ट जाता है। तो देखिए करता हूं उसमें। इसके बाद आपका ये स्टेप डाउन 5 और 3 वोल्ट ऑन करने के, अगर आपको लैपटॉप में कुछ नहीं आता तो आप सीधा पावर सप्लाई को हटाइए, ये हटाया आपने। अब आप सीधा इसको करिए यहाँ पर ग्राउंड, इसको लीजिए कंटिन्यूटी पे। अब जो कॉइल भी अगर आपको क्या कर रही है, शॉर्ट दिखा रही है, ये रखिए इस तरह से। जहां भी आपको कॉइल में शॉर्टिंग मिल रही है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, क्योंकि इसको हमने आज सुबह ही रिपेयर किया है। देखिए यहां भी शॉर्टिंग नहीं है। जहां भी शॉर्टिंग आए उसका मतलब क्या है, अगर जो कॉइल शॉर्ट कर जाए, जो भी कॉइल में आपको शॉर्टिंग मिल रही है, तो वहां पर आपको कुछ नहीं करना। देखिए सब मैं पहले कॉइलें चेक करा दूं आपको। ये देखिए ये कॉइल है, एक भी कॉइल क्या नहीं है, शॉर्ट नहीं दिखाना चाहिए। अगर एक निशानी का मामला है तो जो कॉइल शॉर्ट करे उस सेक्शन में आपको क्या करना है, घुसना है, और आपको क्या करना है, सीधा सीधा उन सेक्शनों में क्या करना है, चेकिंग करना है। मीटर कैसा है, बीप क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से दूसरा मीटर लाओ, तो इस तरह से आपको इसमें सारी चीजें चेक करना आना चाहिए। तो सबसे पहले जिस जिस सेक्शन में आप घुसोगे उन सेक्शनों पर अगर कुछ नहीं आता है तो सारी कॉइलों को आप चेक कर लो। जो सेक्शन की कॉइल बीप कर रही है उस सेक्शन का मॉसफेट आपको क्या चेक करना। मैं बात कर रहा हूँ शॉर्टिंग की। तो इस तरह से आपको ये सारी चीजें क्या करना चाहिए, इसमें आना चाहिए। वही वाला तो वो मीटर कर रहे हो जो वाला, ये मीटर। तो सारी कॉइलों पे आप सबसे पहले चेक करें कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है। अगर जिस भी सेक्शन की कॉइल बज रही है उसमें मतलब शॉर्टिंग है।
तो सबसे पहले हमने क्या किया इसमें, अब हमने पावर दिया, मैंने आपको ये दिखाया कि 19 वोल्ट कहाँ मिलता है। 19 वोल्ट मिलने के बाद चालू करने के बाद रैम सेक्शन के इनपुट ड्रेन पे मिलेगा, तो मैंने उसके आसपास का एक कंडेंसर आपको दिखाया। कॉइल चेक करें, कंडेंसर चेक करें शॉर्टिंग के केस में। अब ये अगर हम इसको ऑन करते हैं तो ऑन करने के बाद देखिए कैसे कैसे वोल्टेज आउट करेगा। ठीक, ये मैंने इसको ऑन किया है। अब ऑन करने के बाद ये जो कॉइलें लगी हैं, हर वोल्टेज दिखाओ भाई, ये सीपीयू का वोल्टेज आ गया। अब रैम सेक्शन पे आइए, रैम सेक्शन का वोल्टेज देखिए, रैम सेक्शन पे भी वोल्टेज क्या हो जाएगा, ये देखिए 1.3 वोल्ट आ गया। तो अब स्टेप डाउन का देखिए, ये स्टेप डाउन का 3 वोल्ट, ये स्टेप डाउन का 5 वोल्ट, ये 2 वोल्ट यहाँ, ये रैम का वोल्टेज, ये आपका 5 वोल्ट। इसके अलावा कॉइल वोल्टेज है, वो भी सब क्या होंगे, अलग अलग जगहों पर आपको क्या होंगे, देखिए मिल रही है। तो जितनी कॉइलें लगी है वो सब की सब कॉइलें कुछ ना कुछ आउट करेंगी। ठीक है, जब वो शॉर्ट नहीं है तो ऑन होने में वो क्या करेंगे, इस तरह से आपको वोल्टेज दिखाएंगे। ये कीपैड को देख लीजिए, सॉरी बैटरी को देखिए, ये तो दिखाएगी। अब इसमें रोम पहचानने में लोगों को बड़ी दिक्कतें आती है, तो मैं थोड़ा सा आईसीज की पहचान करवा दूं आपको। इसमें देखिएंगे तो पीछे देखिए आप, इसमें बहुत मतलब कम चिप है, ये आपकी साउंड की चिप लगी हुई है। ठीक है, और चिपें आपको बता देता हूं यहाँ पर। ये आपका सीपीयू सेक्शन, सीपीयू पे सारी कहानी, सीपीयू के वोल्टेज सारा कुछ, उसकी वीआरएम आईसी उसके पास, रैम की वीआरएम आईसी उसके पास। तो इस तरह से इस लैपटॉप में आपको अगर शॉर्टिंग का केस है तो इस तरह से आपको इसको चेक करना है। अब अगर ये शॉर्ट नहीं है और फिर भी डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो एक बार हमें रोम को चेक करना होता है। तो रोम को कैसे चेक करते हैं, रोम 1 नंबर पे चिप इनेबल आता है, 2 नंबर से वो अपना डेटा आउट करती है और 5 नंबर, तो ये 3 जगह आपको चेक करना है। अब मैं आपको डीएसओ से दिखाता हूँ। ये मिनी डीएसओ भी है अपने पास और बड़ा डीएसओ भी है। तो ये बच्चे जब दुकान डालते हैं तो छोटे डीएसओ। अब सबसे पहले हम डीएसओ को जब लैपटॉप को जब ऑन कर लेंगे तो देखिए क्या कहानी होगी। ये हमारा डीएसओ, ये डीएसओ के मैंने 2 वायर लिए हुए हैं, देखिए ध्यान से। अब इसको हमने ऑन किया हुआ है, तो यहां पर ऑन करने जा रहा हूं मैं, पहले ऑन कर दूं। तो जैसे आप 1 मिनट इधर आ जाए इसमें, अब देखिए मैं इसको रोम का डाटा आउट होते हुए आपको दिखाता हूं कि कैसे डाटा आउट करेगी डीएसओ पे, वो आप चीज देखिएगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या यार, सही से क्यों नहीं बैठते एक बार में। अब ये देखिए, ये अपना डीएसओ है, ये किया मैंने इसको ग्राउंड, दिखाते जाना, ये ग्राउंड किया मैंने। अब यहाँ पर अपने को इसको क्या करना है, रोम का 1 नंबर का को भी दिखाना, दोनों एक साथ। डेटा आउट होगा दिखाना। चालू करो। ऑन नहीं हुआ है, हो गया, फिर से बंद करके चालू करो। 1 मिनट। नेटवर्क दिक्कत कर रहा है क्या? मोबाइल हैंग हो रहा है। ज़्यादा जूम मत करना। ये देखिए मैं लगा रहा हूँ 1 नंबर पे इसको, वहां दिखा, ऑन करो। ये वहां कहाँ ले जाते हो, दिखाते क्यों नहीं हो? लगाओ, चालू करो। ये इस तरह से अपना ये इन किया इसने। ठीक है, फिर से बंद करके अब मैं 2 नंबर पे डाटा आउट करेगी, वो भी देख लीजिए। चालू करो। फिर से बंद करके चालू करो, चालू नहीं हो पा रहा हो। ये थोड़ा सा उठेगा, ठीक है, वैसे सही से आया नहीं है। एक बार फिर से बंद करके चालू करो। 1 मिनट रुकना, करो चालू। उस पे लो, क्लोज जूम करो उसको। वो ऑन तो करो सही से। बंद करके वो पावर हटा दो एक बार, फिर लगाओ। 1 मिनट ऑन मत करना, मुझे रख लेने दो पहले, क्योंकि वो 1 ही सेकंड के लिए झपकी देगी। ये आउट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपको सारी चीजें इसमें क्लियर होना चाहिए। 1 नंबर पे डाटा इन करेगी,
2 चिप इनेबल आएगा, इसके अलावा 5 नंबर से भी करेगी। अब मैं आपको इसको कॉइलों पे दिखाता हूँ, देखिए कॉइलों पे क्या करता है ये। लगाओ, ऑन करो, देखिएगा ध्यान से, दूर रखो, इससे शॉर्ट हो जाएगा। ऑन कर दिया, ऑन करो, बस बस, ये देखिए बोल्ट ऊपर गया, और इस तरफ आप चेक करोगे तो ये दिख रहे हैं आपको। तो कॉइल्स पे ऐसे क्या करेगा, ये सिग्नल्स जाते हुए ऐसे दिखेंगे, ठीक है। सारी कॉइलों पे इस तरह से क्या होगा, ये दिखाएगा, एक तरफ से वोल्टेज दिखाएगा और दूसरी तरफ से, चेक कर रहे हैं सर। ओह सॉरी, ये देखिए, ये दिखा रहा है, दिखाओ, जूम करो उसको, इधर भी दिखाओ, एक तरफ से ये देखिए, ठीक है, और दूसरी तरफ से देखिए बोल्ट उठा हुआ दिखाएगा, ये ठीक है। तो ऐसे आपको एक एक चीज इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ाता हूं, एक एक वोल्टेज, एक एक सेक्शन। इसके अलावा इसमें जो आपका वोल्ट इन वोल्ट आउट, रैम, सीपीयू, ऑलवेज वोल्टेज, ऑक्सिलरी वोल्टेज, इसके अलावा आपका इसमें एक और आता है जो 2-3 वोल्टेज और होते हैं, जो किसी दिन और क्लियर कराऊंगा आपको, क्योंकि वो सब इस आईसी के द्वारा निकलते हैं, तो उनको चेक करना मुश्किल होता है। लेकिन कॉमनली कितना भी लेटेस्ट मदरबोर्ड हो, कितना भी लेटेस्ट लैपटॉप हो, उस पर इसी तरह से वोल्टेज आएंगी, क्योंकि सिंगल चिप है तो बहुत सारी चिपें इसके अंदर, ग्राफिक्स कर दी, नॉर्थ ब्रिज कर दी, साउथ ब्रिज कर दी, सीपीयू कर दी, है ना। तो इस तरह से ऑक्सिलरी वोल्टेज हो गए। तो ये सारे वोल्टेज भी क्या होता है, आईसी कई बार ऑक्सिलरी वोल्टेज तो आपको दिखा दी, और बहुत सारे जो वोल्टेज खुद ही क्या होता है इसी से बनते और निकलते। पहले मदरबोर्ड में हमें अलग अलग मिल जाता था। इसके अलावा जो आपका टैबलेट आता है, उसमें क्या होता है, पावर मैनेजमेंट के लिए आईसी लगी होती है, तो टैबलेट पे भी मैं आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा। तो सीधा फंडा है, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है लैपटॉप में, अगर आपको कुछ नहीं आता, खोलिए आप। अगर आपको शॉर्टिंग लग रही है, शॉर्टिंग कैसे होगी, डीसी पावर सप्लाई पे 19 वोल्ट एकदम से गिरेगा और एम्पियर बढ़ जाएगा। तो जितनी कॉइलें लगी लैपटॉप पे, हर जगह पर आप उसको क्या करो, शॉर्ट तो नहीं है वो चेक करो। ये तो हो गई शॉर्टिंग की बात। अगर ऑन नहीं हो रहा, डिस्प्ले नहीं आ रहा, ऑन हो गया डिस्प्ले नहीं दे रहा, ये ऑन ही नहीं हो रहा, तो वोल्ट इन सेक्शन चेक करें, 19 वोल्ट, वहां तो शॉर्टिंग नहीं है। ऑन हो गया डिस्प्ले नहीं दे रहा, तो रोम और आयो 2 रोम है या 1 रोम है, वो आप स्कीमेटिक से आएंगे तो मैं पढ़ना समझाऊंगा। तो रोम को अपन फ्लैश कर लेते हैं, फ्लैश का वीडियो मैंने डाला हुआ है कैसे फ्लैश करना है। आयो को हम लोग एक बार ट्राई कर लेते हैं, आयो को बदल लेते हैं। तो ये है लैपटॉप रिपेयरिंग। इस तरह से पढ़ाने से, इस तरह से काम करेंगे तो आप सीख पाएंगे। खोलने बंद करने से कभी कोई लैपटॉप सीख, डस्टिंग करने से कभी कोई सीख नहीं पाता किसी भी तरह। और ये इंस्टीट्यूट, रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल से ये सेशन आपको लाइव जा रहा है। किसी भी तरह की क्लासेस के लिए मुझे फोन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।